अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं कल आपसे बात कर रही थी कि लाहौर में बारिश नहीं हुई, और आज जब 3 साढ़े 3 बजे इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई, 2 घंटे लगातार बारिश होती रही। और इसी दौरान मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया कि आज उसके घर खाना है तो आना पड़ेगा। असल में उसने मुझे पहले भी बताया था, लेकिन मैं ही शायद भूल गई थी। लेकिन जब मैंने यहाँ से मैं निकली और मैंने गलत रूट ले लिया, और पानी पानी, मुझे बिल्कुल ख़्याल नहीं आया कि मुझे दूसरी साइड से जाना चाहिए था। बहरहाल निकल चुके थे, तब भी मैंने कहा थोड़ा सा होगा पानी। लेकिन यकीन करें कि मुझे जगह जगह पे इस रोड पे इतना पानी मिला, और मैं तब भी नहीं वापस मुड़ी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस रास्ते से जा रही थी। तो बहरहाल चल पड़े अल्लाह का नाम लेके। और ये 4 बजे का टाइम है, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पे तो हशर मचा हुआ है। लेकिन बारिश होने से ये हुआ कि इतना हब्स हो गया, इतनी शदीद गर्मी हो गई। और ये देखें ज़रा, मैंने ये छोटा सा रोड था जो मैं समझी थी कि इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी गाड़ी इधर स्टक हो गई और मुझे इतनी परेशानी हुई। लोगों को कहा कि धक्का लगाओ। जब पानी से थोड़ी सी निकली गाड़ी तो फिर जाके मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई। बहरहाल शुक्र है कि हम खैरियत से पहुंच गए। अच्छे लोग हमें मिल गए जिन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का दिया इतने पानी में भी। और बस बड़ी मैंने फिर नफल आके पड़े थे वैसे। फिर मुझे शेरू के लिए कुछ लेने जाना था, उसकी एक शर्ट ली 14 अगस्त के लिए। मेरे बच्चों को बहुत चाह चढ़े हुए थे कि उन्होंने शेरू के लिए एक शर्ट ज़रूर लेनी है। और इतना रश था, हालांकि आज सैटरडे था। और फिर बच्चों ने एक मेरा बच्चा घर था, उसने कहा मुझे मीठा चाहिए, मैंने काम करना है और मुझे अपनी मेडिसिन ख़रीदनी थी। पहले बेटी जाके अपनी मेडिसिन ले रही थी, एकदम मुझे याद आया कि मेरी भी मेडिसिन ख़त्म है, तो लिहाजा मैं भी उतरी हूँ अपनी मेडिसिन लेने के लिए। और आते आते हमें 7:30-8 बज गए थे घर। और लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम सही रास्ते से फिर वापस आए। कि हालांकि इतना दूर नहीं है, बहुत पास है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी मुश्किल हुई हमें रास्ते में। और आज मौसम अच्छा, तो शेरू भी माशाल्लाह खुश है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। और ये भी आज मूड में खेल। और बाज़ार में इतनी गहमा गहमी थी 14 अगस्त की, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा देख के। और तो बस ये आज मेरे दिन की रूटीन थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ आपको भी अपने साथ लेके चलूं। तो आज हमने ये किया कि छोटी मेरी बहन है जो ट्विन्स, उन्होंने वो दोनों एक जगह इकट्ठे हुए थे। और यकीन करें बड़े अरसे बाद जब हम इस तरह मिल बैठे तो हंस हंस के मेरी बेटी साथ थी, उसने वो हंसा हंसा के हमारे पेटों में दर्द कर दी। इतनी फ़नी बातें करती है। और आजकल डाइट पे है, तो अपना जो मेजरमेंट का स्केल है वो साथ लेके गई थी, वो हम हंस हंस के पागल हो रहे थे। तो बच्चे जो है ना, जो हमें माँ बाप को हमेशा खुश रखते हैं। यकीन करें कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की दम से घरों में रौनक होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गर्मी अब फिर, क्योंकि सुनने में आया कि गर्मी तो है लेकिन बारिशें होनी 8-10 दिन लाहौर में। अब इनका रुख मुड़ गया है और लाहौर में बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, जस्ट 2 घंटे बारिश हुई, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश थी, जिसकी वजह से जल थल हो गया बिल्कुल। पौधे जो हैं साफ़ सुथरे धुल के निखर गए। और मेंढकों की इतनी आवाज़ें आ रही क्योंकि ये खुला इलाका है, और यहाँ मेंढक और झींगे नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। और इस मौसम में मेंढक इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे हर अपने जो दरवाज़ों के नीचे मैंने डाले में मैट, ताकि अंदर ना आ जाएं, क्योंकि वो हालांकि सीढ़ियाँ फिर भी वो अंदर आ जाते हैं, तो फिर शेरू उनके साथ खेलता है। इसलिए मुझे इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज़ मैं सेफ़ रखूं कि अंदर कोई वो ना आए मेंढक। और जब हम मैं बल्कि मेरी एक जानने वाली, मुझे अभी मेंढक से ख्याल आया, हमारी एक जानने वाली हैं आंटी, तो वो कहती है कि मुझे मेंढक इतने पसंद हैं कि मेरे घर जब कोई मेंढक नहीं होता
तो मैं छोटा सा मेंढक अपने घर में सहन में छोड़ देती हूँ। मुझे फुदकते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। हमने सारा बचपन असल में पिंडी में गुजारा। पिंडी में इस तरह मेंढक नहीं होते थे, मतलब मखसूस जगहों पे होते हैं जो पानी वाला होता है एरिया। लेकिन ना लाहौर में जब हम आते थे तो हमें बड़ा अजीब लगता था। हर जगह मेंढक उछल रहे होते थे बचपन में, तो बड़ी उलझन होती थी। और मैं बड़ा डरती थी मेंढकों से। और अभी भी डरती तो खैर नहीं हूँ मैं, लेकिन ना अजीब सी वो आती है, कराहत सी आती है मेंढक से कि उछलता है और वो अजीब सा लगता है। तो जैसे अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं हमारी ज़िंदगियों में कि हम उसका जितना शुक्र अदा करें ना कम है। कि सुभान अल्लाह के मेंढक भी अपना कोई ना कोई फंक्शन अपना करते ही होंगे ना। अपना कोई अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए कि मच्छर शायद खा जाएं, या क्या क्या होगा, इसका भी कोई ना कोई मसरफ़ तो होगा ही ना। बहरहाल ये अल्लाह की कुदरत है, और अल्लाह की कुदरत को देख के इंसान दंग रह जाता है। तो जी ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। सोचा आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को बताऊं कि आज मैंने क्या किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपका घर बड़ा अच्छा है। ये मेरी काविश नहीं है, ये मेरे बच्चों की काविश है माशाल्लाह। वो बड़ा हेल्प आउट करते हैं इन चीज़ों में मुझे। और क्योंकि पहले मुझे शौक़ था, अब मेरे बच्चों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हर दफ़ा कुछ नई से नई चीज़ इन्होंने शामिल की होती है घर में। तो ये हमारा एक छोटा सा घर है जो अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा है। चलें इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कोशिश करूँगी आजकल रोज़ाना बात करूँ, क्योंकि मेरा अब दिल नचाना शुरू हो गया है कि मैं रोज़ आप लोगों से बात करूं। और कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आता कि रोज़ाना मतलब क्या पकाएं क्या खाएं। वो इसी सोच में दिन गुजर जाता है। सो के लेट उठते हैं बच्चे। अब फजर के वक्त सोएंगे, इस वक्त टाइम जो है वो रात के 2 बजे हैं। 9 तारीख स्टार्ट हो चुकी है और 2 बज चुके हैं। और जो कल अभी फजर पढ़ के सोएंगे, सोते सोते 6 बज जाते हैं हमें, और हम 12-1 बजे उठते हैं। और मैं फ़ौरन से पहले तो अव्वल तो हमारे घर दूध वाला भी नहीं आता, क्योंकि हम ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं। कोई काम वाली नहीं आती क्योंकि हम घर का काम खुद करते हैं। और कूड़ा जो है हम सुबह सुबह अभी रात को बच्चों ने सामने डाल दिया है कूड़ादान में, इसलिए कूड़े वाले भी नहीं आते। घर नॉक नहीं करते, इसलिए हमारे घर कोई ख़ास कोई आता नहीं, इसलिए सोने का टाइम मिल जाता है कंटिन्यूसली। हाँ फ़ोन आते हैं, और अब जितने मेरे जानने वाले हैं सबको ही पता है कि सुबह सुबह किसी को मैंने सुबह गाड़ी ठीक करानी थी, सुबह मैकेनिक को फ़ोन करना था 9 बजे। अब मेरी बेटी की क्लास 10:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। वो 2.5 घंटे उसकी क्लास थी, उसने अपने बच्चों को पढ़ाना था। तो बस ये इसी तरह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दिन में होती रहती हैं, जिससे बस ऐसे हम ट्यून्ड हो गए हैं कि वो हम अपने काम सर अंजाम देते रहते हैं। तो ये हमारी रूटीन आजकल इसी तरह की चल रही है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखें। इंशाल्लाह आपसे जल्दी फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।